क्योंकि यही हमें रिस्पेक्ट, पावर, ऑरा, फेम, मनी यही ला कर देगा। ये सब चीज़ें यही देगा। और जो समाज से रिस्पेक्ट मिलेगी, जो तुम्हारे समाज में ऑरा होगा, वो यही टॉप 1% का तुम्हारा काम बढ़ाएगा। चाहे तुम कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे तुम फाइनेंस की कैटेगरी में काम करते हो, चाहे तुम एजुकेशन की कैटेगरी से हो, या वेल्थ की कैटेगरी से, वेल्थ ऑफ फाइनेंस से भी हो गया, फाइनेंस से या एजुकेशन से या फिटनेस से या स्पोर्ट्स से, किसी भी चीज़ से हो तुम, अगर तुम टॉप 1% में नहीं आते हो तो तुम्हारी कोई इज्जत और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में आना है तो तुम इस वीडियो को ज़रूर देखो, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये तुम्हारे पे डिपेंडेंट है कि तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में आना है या वही भेड़ चाल 99% की कैटेगरी में। टॉप 1% का मतलब बेसिकली ये होता है कि तुम 100% में से 99% अलग लोगों को हटाकर 1% में आते हो, जिनका नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट अलग ही होता है, सब लोगों से ऊंचा होता है। सब लोगों से तुम ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाते हो, ज़्यादा लोगों से तुम मनी कमाते हो, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा तुम्हारा ऑरा है, तुम्हारा रिस्पेक्ट है, तुम्हारा वेल्थ है, तुम्हारी फिटनेस है। ये जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, यही तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में डालती है। और टॉप 1% का यही मतलब होता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में आना चाहिए। सो देखो, अगर तुम हो रिस्पेक्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में आना होगा। चाहे तुम किसी भी फील्ड में काम करते हो, किसी भी फील्ड से हो, एजुकेशन से, फाइनेंस से, फिटनेस से, स्पोर्ट्स से या कंटेंट क्रिएशन से, किसी भी फील्ड से तुम काम करते हो, अगर तुम उसमें अपनी एकदम अच्छी लेवल की घिसाई नहीं करोगे, तुम अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दोगे उसमें, तुम टॉप 1% की कैटेगरी में नहीं आओगे। तुम्हें भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा। कंपटीशन हर जगह है, हर जगह सैचुरेशन है। तुम्हें कंपटीशन को हटाना पड़ेगा, तुम्हें एक यूनिक बनना पड़ेगा। तुम्हें इस कंपटीशन में, भीड़ के अंदर तुम्हें अलग ही चमकना पड़ेगा। तो आओ जानते हैं कि कैसे तुम्हें टॉप 1% की कैटेगरी में आना है। सो बेसिकली तुम्हारा बेस मजबूत होना चाहिए किसी भी चीज़ में एंटर करने से पहले। सो तुम्हारा टॉप नंबर 1 पे आता है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अनुशासित नहीं रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाओगे। चाहे तुम कितना भी मोटिवेशन ले लो, कितना भी तगड़ा मोटिवेशन देख लो, कितना भी तगड़ा मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, तुम टॉप 1% कैटेगरी में नहीं आ पाओगे डिसिप्लिन के बिना। सो तुम्हें डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन रहना। एंड टॉप 2 पर आता है तुम्हारा डाइट। अगर तुम अच्छा खाओगे नहीं तो तुम डिसिप्लिन भी नहीं रह पाओगे। जैसे कि तुम्हें अपने डाइट में से शुगर और कैफ़ीन तो छोड़ दो, शुगर और कार्ब्स, बेकार से फैट्स को कट करना पड़ेगा अपने डाइट से, क्योंकि शुगर और बेकार से कार्ब्स ही तुम्हारे नींद को ट्रिगर करते हैं, तुम्हारे अंदर आलस डालते हैं, तुम्हारी नींद बढ़ाते हैं, तुम्हारी लेज़ीनेस को बढ़ा देंगे, तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें आलस से आएगा बहुत, जिसकी वजह से तुम डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रोटीन इंटेक पूरा करो अपना, विटामिन से भरपूर खाना खाओ, या एक बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, हेल्दी डाइट वाला खाना खाओ। एंड तीसरे नंबर पे आती है नो म्यूज़िक रूल। अगर तुम म्यूज़िक सुनोगे तो ये तुम्हारे डोपामिन लेवल को हिट करता है।
भाई अगर तुम म्यूज़िक सुनना छोड़ दोगे तो तुम्हारा ब्रेन एकदम सुस्त हो जाता है। अगर भले ही तुम्हें किसी भी म्यूज़िक, भजन, किसी भी चीज़ की आदत लग गई हो कि अगर उसको सुने बिना तुम्हारी नींद नहीं जाती है या नींद नहीं आती है, तो मतलब तुम्हारे डोपामीन ज़्यादा ही चाहिए, तुम्हें डोपामीन। इसलिए नो म्यूज़िक रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम कहीं पे भी होगे, क्या करोगे? अगर तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम्हें एक ट्रिगर चाहिए, तुम्हें अंदर से जुनून चाहिए, अंदर से एनर्जी चाहिए। अगर वहाँ पे म्यूज़िक ही ना हो या म्यूज़िक अलो नहीं हो या वहाँ पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट ही ना हो कि तुम म्यूज़िक सुन पाओ। इसलिए म्यूज़िक तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को किल करता है। इसलिए स्टॉप लिसनिंग म्यूज़िक। अगर तुम्हें म्यूज़िक, गाना, भजन सुनना ही है तो एकदम सोच समझ कर सुनो और उसको सुनो कि वही तुम्हारे प्रोडक्टिविटी लेवल को एनहांस करेगा, जिससे कि तुम्हारा मूड हमेशा अच्छा रहेगा। और टॉप 4 पर आता है कंट्रोल योर लस्ट। अब वो लस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो अडल्ट कंटेंट का हो, चाहे वो जंक फूड एडिक्शन हो, चाहे वो वीडियो गेम एडिक्शन हो, वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। सो तुम्हें वो एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली ये 4 चीज़ें थी जिनके वजह से तुम टॉप 1% की कैटेगरी में आ सकते हो। डिसिप्लिन, हेल्दी डाइट एंड नो म्यूज़िक रूल एंड कंट्रोल योर लस्ट। इन चारों चीज़ों की वजह से तुम टॉप 1% की कैटेगरी में आ सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट बी अ लूज़र।